पर चर्चा करने की मांग कर रही थी। तो फिर 184 नियम के तहत उस पर चर्चा हुई, मतदान हुआ, तो वो बात अब समाप्त हो गई है। अब उसके बाद अब सदन लगभग पूरी तरह तो नहीं मगर सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ। मतदान के समय अक्सर देखा जाए वॉकआउट होते हैं, जिससे जनता अपने को छला हुआ महसूस करती है। ये तो अब मैं स्पीकर की हैसियत से कैसे बताऊंगी। वो उनका अधिकार है कि वो वॉकआउट करें, बहिर्गमन कर जाएं या मतदान करें। भविष्य में क्या कोई ऐसी योजना है जिससे कि बहिष्कार न हो सदन? ये तो ऐसा कुछ तो है नहीं योजना। ये तो वो अपने विभिन्न दल जो उचित समझते हैं वो करते हैं। ये अधिकार है कि आप तो मतदान स्वीकृति के रूप में करें या मतदान में आप उसके विरुद्ध अपनी राय जाहिर करें या मतदान न करें। ये तीनों चॉइस है। लेकिन मतदान की अनिवार्यता पर पूरे हिंदुस्तान में चर्चाएं चल रही और ऐसे में सदन का बहिष्कार करना मतदान करना, तो एक नया प्रश्न उठता है कि क्या इस तरह के सोचा जा सकता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ चॉइस है। मैम, स्पीकर होने के नाते आपकी क्या राय है एफडीआई के विषय में? क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मान लिया अब तो जो हो रहा है हो ही रहा है, मगर आपकी क्या राय है? आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं ना? नहीं, हम तो छोटे हैं। हाँ, अगर आप सवाल पूछते हैं वरिष्ठ लोगों से, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर भी संसद में दो राय होती है राजनीतिक दलों के बीच में, तो क्योंकि स्पीकर को पूरी तरह से निष्पक्ष रहना है, तो इसलिए हम अगर अपनी राय बताएंगे तो ये होगा कि हमने एक दल के पक्ष में राय रख दी है और दूसरे के विरुद्ध रख दी है। नहीं, अब तो मामला समाप्त हो गया ना। व्यक्तिगत राय आपकी क्या होनी चाहिए? वही तो समझने की कोशिश करिए ना। स्पीकर से आप पूछ रहे हैं, तो स्पीकर की निष्पक्षता जो है वो उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए हमारी जो भी इसमें राय है, हमारे जब तक हम स्पीकर का पद संभाल रहे हैं, हमें उसे जाहिर नहीं करना चाहिए।